थोड़ा सा देखिए, थर्ड क्लास में बताते हैं, थर्ड क्लास में कुछ क्वेश्चन है उसको हम बताते हैं। ये मानिए अगला टाइप है, देखिए क्या बोलता है। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लीजिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लीजिए, एक वस्तु का 1 रुपया। तो बोल रहा है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 9 रुपया। 72 वस्तु का विक्रय मूल्य 72 वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया 72 रुपया। अब क्या बोल रहा है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लॉस बराबर हो गया 9। क्या बोला है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होती है। तो 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होती है, तो 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई। तो अब बोल रहा है हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो कितना हानि हुआ मेरा 9, कितना पर 72। तो 72 पर जब हानि हुई है तो सीपी निकालने के लिए, तो आप लोग जानते होंगे सीपी निकालने के लिए बताए हैं। देखिए सीपी निकालने के लिए होता है मेरा, सीपी जब निकाला जाता है तो सीपी बराबर होता है एसपी प्लस प्रॉफिट, एसपी प्लस लॉस, एसपी प्लस लॉस। तो एसपी तो मेरा 72 रुपया है और उसमें हमको 9 रुपये का 9 वस्तु का हानि हो गया है। तो 9 वस्तु का हानि हो गया है, तो उसको हम क्रय मूल्य में लाने के लिए क्या करेंगे, 9 को जोड़ देंगे। तो 72 और 9 हो गया मेरा 81 और 100 पर परसेंटेज निकल जाता है। तो 9 9 के 81, इसको फ्रैक्शन में कर दीजिए तो 11:11 1/9, यही हो गया मेरा लाभ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्या बोल रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के लाभ के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसको भी वैसे ही मान लीजिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लीजिए 1, तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 9 हो जाएगा। 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 9 हो जाएगा। अब 72 वस्तु का विक्रय मूल्य 72 हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 9 वस्तुओं के बराबर लाभ होता है। तो 9 वस्तुओं के बराबर लाभ होता है, तो प्रॉफिट बराबर 9। अभी क्या बोला है कि 9 वस्तुओं के बराबर लाभ होता है। इसमें बोला था कि 9 वस्तुओं के बराबर हानि होती है, और इसमें बोल रहा है कि 9 वस्तुओं के बराबर लाभ होता है। तो लाभ का जब वो होता है तो इसको सीपी निकालने के लिए क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट। तो एसपी माइनस प्रॉफिट, तो एसपी में घटा दीजिए प्रॉफिट को। तो 72 में से 9 गया तो 63 बच गया। तो 9 पर 63 इसका सीपी हो गया, सीपी इसका हो गया 63। 9 पर 63 पर 100 पर कितना, 9 सते 63, तो 100/7 बराबर 14 सते 98, 14 सते 98 होते 14 × 75, 14 × 84, 14 सते 98। तो 14.2%, सॉरी ये हानि होगा, लाभ लिखती है, हानि होगी ये लाभ। तो ये इसका लाभ हो गया इतना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 10% का लाभ कमाना चाहता है। 10% का लाभ कमाना चाहते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन इसका निकाल लीजिए। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 और 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो ये क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% का छूट देकर, अंकित मूल्य पर 20% का छूट देकर, अंकित मूल्य इसका 5 है, अंकित मूल्य इसका 5 है,
1 का छूट दिया, तो एसपी मेरा 4 रुपया बेच दिया। अब बोल रहा है छूट देकर 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो 10% छूट तो दिया है एमपी पे, मतलब मार्क प्राइस पे बेचा है, तो वो 1 का छूट दिया है। तो ये बोल रहा है कि 10% का लाभ कमाना चाहता है, फिर उसको 10% का लाभ भी कमाना चाहता है, तो सीपी पे लाभ होता है, हमेशा सीपी पे ही लाभ होता है। तो 10 इसका क्रय मूल्य हो गया, 11 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो गया। तो अब रेशियो निकाल लीजिए, आप लोग रेशियो तो इसे जानते होंगे निकालना, अगर नहीं जानते हैं तो फिर बाद में पढ़ लीजिएगा। तो इसको रेशियो सबसे पहले जो भी आगे होता है उसको आगे से गुना कर दिया जाता है, इसमें जो बचता है जो इसको गुना कर दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है, 1 अंक बढ़ा दिया जाता है। रेशियो पढ़ाएंगे उसके बाद डिटेल से बताएंगे। तो इसका हो गया 10 चक 40, 10 चक 40, 11 चक 44, 11 पचे 55। लाभ कमाना चाहता है, छूट देकर 10% का लाभ कमाना चाहता है। लाभ किस पे कमाना चाहता है? तो लाभ कमाना चाहता है कि ये अंकित मूल्य पे ही लाभ कमाना चाहता है। अंकित मूल्य पर छूट भी देता है और अंकित मूल्य पर ही 10% का लाभ कमाना चाहता है। तो कितना ज्यादा हो गया डिफरेंस इसका हो गया 15, कितना पे 40 पे, तो 100 पे कितना 1 0 से 1 0, 4 दूना के 2 दूना के 4, 5 दूना के 10, 15 बचे 75 बटा 2 तो बराबर 37.5% का इसको लाभ हो जाएगा। चाहेंगे तो इसी को हम शॉर्ट एक मेथड से और बता सकते हैं, एक मेथड से और जान लीजिए। देखिए सेकेंड मेथड हम बता देते हैं आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका एक फॉर्मूला है, मान लीजिए 100 माइनस डी परसेंट, 100 माइनस डी परसेंट और 100 प्लस डी परसेंट प्लस पी परसेंट। ये होता है कि जो भी एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% का अगर छूट देता है तो उसको डिस्काउंट देता है, तो 100 पे ही छूट देगा या ना, या अधिक 100 पे बढ़ाएगा। तो 100 पे छूट दिया 20 का, तो ये हो गया 80, और ये 10% का बढ़ा प्रॉफिट किया तो ये हो गया 110। 40 गुना के 80, 55 गुना के 110, एमपी पे कितना 15, तो 100 पे ही कितना 3 पचे 15, 8 पचे 40, 25 चौका 100, 4 गुना के 8, 25 दिया के 75 बटा 37% मेरा हो गया आंसर। चलिए अब आगे बताते हैं। हाँ तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम 4 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 4 नंबर देखिए क्या बोलता है। यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 30% का लाभ कमाना चाहता है, 10% छूट देकर 30% का लाभ कमाना चाहता है, तो ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य से कितना अधिक है। तो ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य से यह कितना अधिक है। तो इसका फ्रैक्शन पहले, सबसे पहले तो फ्रैक्शन इसका निकालना है। तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, 30% का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/10। तो क्या बोल रहा है, ये भी दोनों मेथड से बना सकते हैं, लेकिन हम फर्स्ट ही मेथड से बनाते हैं, सेकेंड मेथड से ना बनाते हैं, क्योंकि सब बनेगा तो सब नहीं बन पाएगा थर्ड मेथड ही सेकेंड मेथड से। तो देखिए क्या बोल रहा है, 10% छूट देकर, अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर एमपी एसपी, एमपी मेरा है कितना 10, उस पर छूट कितना का दिया 1 का, तो हुआ 9। 30% का लाभ कमाना चाहता है। 30% का लाभ जो कमाना चाहता है सीपी पे होता है लाभ। जब भी होता है तो क्रय मूल्य पे ही लाभ या हानि होता है, समझ गए। जब भी होता है तो क्रय मूल्य पे ही लाभ या हानि होती है, जो भी होती है क्रय मूल्य पे होती है। तो 10 इसका क्रय मूल्य है
और लाभ हो गया 3 का, तो हो गया 13 इसका विक्रय मूल्य। तो अब इसको रेशियो में कर लीजिए, 9 13। रेशियो नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत ना, समझ में आ जाएगा रेशियो भी। 10 नमा 90, 10 नमा 90, 13 नमा के 17 से 117, 130, 13 का 130 होता है। तो पूछ क्या रहा है कि ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य से कितना अधिक है। तो अंकित मूल्य से ये कितना अधिक है, अंकित मूल्य से 40 अधिक है। तो कितना पे अधिक है, इसे तो डायरेक्ट पूछा है कि कितना अधिक है, इसे परसेंटेज तो निकालने बोल ना रहा, कितना परसेंट अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक होगा। यहाँ गलती लिखा हुआ है, कितना प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन सही है या गलत है। कितना अधिक है, हमको तो पूछ रहा है कितना अधिक है, तो फिर तो 40 अधिक है। प्रतिशत पूछता तो फिर 40/90 गुने 100, 10 से 10, 400/9%। अगर प्रतिशत पूछेगा तो ये हो जाएगा, अधिक पूछेगा तो ये हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य से वह कितना अधिक है। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, कितना प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत ही होगा, ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। तो 25% की छूट देता है, फिर से फ्रैक्शन निकाल लीजिए। 25 का 25% का होता है 1/4, और 30% का होता है 3/10। तो क्या बोला, अंकित मूल्य पर, फिर तो वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन तो है, सिर्फ परसेंटेज थोड़ा चेंज कर दिया है। तो देख लीजिए, एमपी पे आईएसपी कितना का छूट दे रहा है, 4 पर हमको 1 का छूट मिल रहा था, 3 रुपया का छूट मिल, 3 पर बिका हो सीपी, और 10 पर हम खरीदे हैं, 13 पर हम बेच रहे हैं, तो लाभ हुआ हमको, 3 का लाभ हुआ। तो रेशियो निकाल लीजिए, 13, ये 13 हो गया, तो 10 दिया के 30। रेशियो देखिए नहीं निकालने जा रहे हैं तो फिर घबराइए ना, रेशियो निकालना बहुत आसान है। 13 दिया के 39, 13 चौक 5। तो क्या बोल रहा है, कितना का अधिक है, 9 का। ये कितना का डिस्काउंट दिया है, तो 1 12 1 13 का डिस्काउंट दिया है। क्या बोला, 30% लाभ कमाता। यदि उसका लाभ 90 रुपया, यदि उसका लाभ 90 रुपया, 90 रुपया तो 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 10। तो पूछ क्या रहा है, तो छूट की राशि ज्ञात करें। तो छूट मेरा कितना है, 13। तो 13 में कितना गुना कर दीजिएगा, 10, तो हो जाएगा 130 रुपये इसका राशि हो जाएगा, 130 रुपया इसका राशि हो जाएगा। यही हो गया मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को इस प्रकार अंकित करता है। एक व्यक्ति है जो अपनी वस्तु को इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य से वह अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने पर उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन तो सेम ही है, ये भी क्वेश्चन सेम ही है। 12.5 का होता है, इसका परसेंट का होता है, फ्रैक्शन निकाल लीजिएगा तो 1/8, और 20% का होता है, 20% का मेरा होता है 1/5। तो बोल क्या रहा है कि 12.5% की छूट देने पर, अंकित मूल्य पर 12.5% का छूट देता है। एमपी एसपी सीपी, एमपी इसका 8 है, 1 का छूट दे दिया तो 7 रुपये में बेच दिया। तो क्या बोले कि जब भी छूट देता है तो एमपी मार्क प्राइस पे छूट दिया जाता है, और जो छूट देने के बाद होता है वो बेचा जाता है उतना पे। मान लीजिए कि हम 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदे हैं, उस पर हम 25% अधिक पे उसको मार्क प्राइस कर दिए, मतलब अंकित मूल्य में 125 रुपया कर दिए, और उसको हम बेचे फिर से कुछ छूट देकर, तो ही मेरा विक्रय मूल्य हुआ। तो 8 रुपया इसका मार्क प्राइस हुआ, मतलब कि अंकित मूल्य हुआ, और 7 रुपया हुआ इसका विक्रय मूल्य। अब क्या बोल रहा है, उसे 20% लाभ प्राप्त हो, उसे 20% लाभ प्राप्त हो सके। तो जब भी लाभ होता है तो हम बार बार बोल रहे हैं कि क्रय मूल्य पे लाभ या हानि क्रय मूल्य पे होता है। तो 5 रुपया मेरा
सीपी हो गया और एसपी हो गया मेरा 6, क्योंकि 5 रुपया सीपी है और 1 का प्रॉफिट हुआ मेरा, 1 का प्रॉफिट हुआ तो 6 हुआ ना एसपी, तो 6 हुआ एसपी। इसको रेशियो निकाल लीजिए, 7 यहाँ हो जाएगा 6, 7 पचे 35, 7 छक 42, 8 छक 48। तो पूछ क्या रहा है, क्या बोल रहा है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1400, क्रय मूल्य मेरा 1400, तो 35 रुपया मेरा क्रय मूल्य हो गया, तो 35 यूनिट बराबर 1400, तो 1400 तो 1 यूनिट बराबर 1400 बटा 35, 7 दूना के 14, 7 पचे 35, अब 5 चौका 20, तो 1 यूनिट बराबर 40। तब पूछ क्या रहा है हमसे, तो पूछ रहा है इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो अंकित मूल्य इसका 48 है, इसका अंकित मूल्य 48 है, तो 48 गुने 40, तो 48 चौक 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, और 4 चौक 16 3 19, 920 रुपया इसका हो गया अंकित मूल्य, मतलब मार्क प्राइस। यही उसके इसका आंसर।